किंग स्कूल गुलियाना में खुश आमदीद। जमात हफ्तम तारीख 25 मई 2021। मज़मून उर्दू सबक नंबर 4। अनवान हज़रत उमर फ़ारूक प्लस मज़मून इल्लामा इक़बाल सफ़ा नंबर 16 वीडियो नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमें हर काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 14। अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, यानी हया ईमान की एक शाख है। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर उर्दू की किताबें खोलें अपनी। कल बच्चों हमने सबक नंबर 4 का सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 मैंने करवाया था, और ये मैंने आपको याद करने के लिए दिया था कि इन सवालात में से आपका जायज़ा लिया जाएगा। उम्मीद है कि आपने अच्छे बच्चों की तरह तीनों सवालात को बहुत अच्छे तरीके से याद किया होगा। सबसे पहले हम आपके जायज़े की तरफ आते हैं। जायज़े के लिए आप अपना पेज रेडी करेंगे। 25 मई 2021 जायज़ा सबक नंबर 4 अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जुमले बनाएंगे आप। 3 अल्फाज दिए हैं, इनके आपने जुमले बनाने हैं। मुमताज़, सालस, मुअज़्ज़ज़, ये 3 जुमले हैं। ये आपने जायज़े में ईमानदारी के साथ ज़बानी लिख लेने हैं। नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 6। बच्चों को साबके और लहाके लिखवाएं। इसमें नकरा और इसमें मारफा की मिसालें भी दें। ये हिस्सा ग्रामर से है। ये आज हम करेंगे बच्चों साबके और लहाके के बारे में, और इसमें मारफा और इसमें नकरा की मिसालें। इसी तरह आप पेज रेडी करेंगे। 25 मई 2021 सबक नंबर 4 हिस्सा ग्रामर साबके और लहाके। पहले मैं आपको बताती हूँ साबके और लहाके में फ़र्क क्या है। यानी साबके बच्चों वो चीज़ है जो हम लफ्ज़ से पहले लगाते हैं, वो साबका यानी साबके होते हैं, और उसको उससे मिलाकर फिर नया लफ्ज़ बनता है। जैसे इन्होंने आपको ना, बे और हुश दिया हुआ है, ये पहले लफ्ज़ है ना, इनको लगा के हमने नया लफ्ज़ बनाना है, तो वो क्या बन जाएगा, साबके। जैसे ना है, ना हमारे पास बच्चों पहले मौजूद है, इसके साथ हम मिलता जुलता लफ्ज़ लगाएंगे जिससे हमें मतलब भी समझ में आ जाए, तो वो आपका साबका बन जाएगा। जैसे ना, नादान, नासमझ, नाराज़। बे को यूज़ करेंगे बेवकूफ़, बेहद, बेपरवाह। खुश, खुशबू, खुशबू, खुश हल्क। ये 3 आपके साबके हो गए। लहाके, ये जो लहाके होते हैं ये हम बाद में लफ्ज़ के बाद में लगाते हैं, और जो इससे एक नया लफ्ज़ बन जाता है। जैसे मंद लिखा हुआ है, मगर हम ऐसा लफ्ज़ इसके साथ लगाएंगे जिसका मानी भी समझ में आ जाए और ये लहाका भी इस्तेमाल हो जाए और पूरा एक लफ्ज़ बन जाए। जैसे आपको लहाके दिए हुए हैं मंद, नादान, बाज़। अब इनके साथ हम ऐसा लफ्ज़ बनाएंगे कि ये पूरा मुकम्मल लफ्ज़ बन जाए, उसका मतलब भी समझ आ जाए, यानी ये लहाका यूज़ हो जाए। जैसे मंद है तो इसके साथ हमने लगाया हुआ है दर्द। पहले दर्द लगाया और साथ मंद लगा दिया है, तो ये बन गया दर्दमंद। दौलतमंद, होशमंद। ना आगे है दान। दान के साथ हम लगाएंगे कदरदान, गुलदान, मिजाजदान। नेक्स्ट है बाज, जांबाज, दगाबाज, हवाबाज। ये आपके साबके और लहाके हो गए हैं। ये आपने इसी तरह पेज रेडी करके अपनी नीट कापियों पर लिखने हैं। साथ ही उसने कहा है कि इसमें नकरा और इसमें मारफा की मिसालें भी देनी है। तो इसमें नकरा की मिसाल है, यानी कोई आम चीज़, शख्स, शहर जो होता है वो इसमें नकरा है ना, तो किताब, शहर, आदमी, पहाड़।
یہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ خاص جگہ، چیز یا شخص کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو کوہ ہمالیہ، لاہور، بانگے درا، علی، یہ اسم معرفہ کی مثالیں ہیں۔ ساتھ ہی حصہ گرامر میں آج آپ کو مضمون کرواؤں گی علامہ محمد اقبال۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علامہ محمد اقبال کی پیدائش، مضمون قائد اعظم۔ اسی طرح آپ نے جیسے میں نے ہیڈنگ دیکھ کے ریڈی کیا ہوا ہے، آپ نے اسی طرح لکھنا اور اس کو یاد کرنا ہے۔ پہلے ہم علامہ اقبال کی پیدائش کے بارے میں پڑھیں گے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام شیخ نور محمد تھا، جو کہ بڑے دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے، ہیڈنگ دیں گے تعلیم۔ کس کی تعلیم؟ علامہ اقبال کی تعلیم کے بارے میں۔ آپ نے میٹرک کا امتحان سیالکوٹ سے اور ایف اے کا امتحان مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ بی اے کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے اور ایم اے فلسفہ کا امتحان پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان تشریف لے گئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے پیشہ۔ علامہ اقبال نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور 1907 میں وطن واپس آ کر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ قومی شاعر۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ آپ نے اردو و فارسی زبان میں شاعری کی۔ آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال بطور سیاستدان عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک سیاستدان بھی تھے۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کا تصور پیش کیا۔ تصانیف۔ آپ کی مشہور تصانیف میں بانگے درا، بال جبریل، ضرب کلیم، زبور انجم، رموز بیہودی، پیام مشرق اور ارغمان اعجاز شامل ہیں۔ وفات۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور کی بادشاہی مسجد میں صدر دروازے کے باہر ہے۔ یہ مضمون ہے آپ کا۔ یہ آپ نے نیٹ کاپیوں پہ اچھی طریقے سے لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ڈے انہی میں سے آپ سے جائزہ لیا جائے گا۔ آج کی ڈائری سبق نمبر 4، صفحہ نمبر 16، سوال نمبر 6 اور مضمون علامہ اقبال لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ لنکس دیے گئے ہیں۔ ان لنکس کی مدد سے آپ اپنا پچھلا کام اور اس سے اکارڈنگ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے آپ ان دیے گئے 2 نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آفس نمبر، پرنسپل نمبر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔